दोस्तों वेलकम है आप सभी का औसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ता है? ताजमहल को देखने दुनिया से हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज क्यों नहीं उड़ते। वैसे आपको सुनने में ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। और ताजमहल के करीब 7.5 किलोमीटर के दायरे में सभी प्रकार के हवाई जहाजों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। किसी भी देश में कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर हवाई जहाज उड़ाने की परमिशन नहीं होती है और उस जगह को नो फ्लाइंग जोन कहा जाता है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां की भौगोलिक स्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती है, तो ऐसे एरिया को नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा कभी कभी किसी क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए युद्ध की स्थिति में या अन्य किसी कारण से सरकार उस एरिया को कुछ समय के लिए नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रख देती है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कुछ इमारतों को नो फ्लाइंग जोन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे कि संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास। और इसी वजह से सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा ताजमहल को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है और ताजमहल के 7.4 किलोमीटर के अंतर्गत सभी प्रकार के हवाई जहाज की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और इसी वजह से ताजमहल के ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। साथ ही राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, संसद, इन जगहों के ऊपर से भी हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जा सकता है। दोस्तों आजकल लोग किसी के अकाउंट में पैसा भेजने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करते हैं और ऑनलाइन ही पैसा अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय आपने गलत IFSC कोड डाल दिया तो क्या होगा? लोगों के मन में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय ये डाउट रहता है कि अगर अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत हो गया तो क्या होगा? क्या ऐसे में पैसे किसी और के खाते में चले जाएंगे? दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में एक गलती भी हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है और इसीलिए ट्रांजैक्शन करते समय IFSC कोड भरने के मामले में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपका अकाउंट किसी बैंक के दिल्ली की ब्रांच में है, लेकिन ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय आपने उस बैंक के दिल्ली ब्रांच के IFSC कोड की बजाय नोएडा की ब्रांच का IFSC कोड डाल दिया है तो भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। IFSC कोड में हेरफेर हो जाए लेकिन अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल ठीक हो तो भी आपका पैसा किसी और के अकाउंट में जा सकता है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो मुख्य रूप से अकाउंट नंबर देखते हैं। जैसे अगर आपने नोएडा के किसी बैंक की जगह कानपुर के ब्रांच का कोड डाल दिया है तो भी वो ट्रांजैक्शन हो सकता है और पैसा किसी और के खाते में जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस बैंक में किसी कस्टमर का वही अकाउंट नंबर हो जो आपने दूसरे बैंक का डाला है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज काफी कम होती हैं और उस कोड और बैंक अकाउंट के नहीं मिलने पर उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दिया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बदकिस्मत व्यक्ति कौन सा है और क्यों? अगर कोई व्यक्ति अपनी किसी चीज को 52,000 रुपए में बेच दे और कुछ सालों के बाद उसकी कीमत बढ़कर लाख नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में हो जाए तो उस आदमी को बदकिस्मती कहा जाएगा। और ऐसा ही कुछ एप्पल के को-फाउंडर रोनाल्ड के साथ हुआ और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के जरिए टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल होने से चूक गए। स्टीव जॉब्स के अलावा एप्पल के 2 फाउंडर और भी हैं और जिनमें से एक को-फाउंडर रोनाल्ड हैं। और आपको बता दूं कि कंपनी में रोनाल्ड के पास 10% हिस्सा था, लेकिन इसे सिर्फ $800 यानी कि 52,000 रुपए में बेच दिया गया। लेकिन आज इसकी कीमत 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। रोनाल्ड उस समय कंपनी के सबसे अनुभवी इंसान थे और रोनाल्ड ने ही एप्पल का लोगो डिजाइन किया था। एप्पल फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और कोई भी कंपनी उसके प्रॉफिट और इनकम के आगे नहीं टिकती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे महंगा खून किस जानवर का होता है? वैसे अभी तक आपने सिर्फ लाल रंग के खून के बारे में सुना होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसके खून का रंग नीला होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जीव के 1 लीटर खून की कीमत 11 लाख रुपए से भी ज्यादा है। और बता दो कि इस जीव का नाम है हॉर्सशू। ये एक दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है जो पृथ्वी पर कम से कम 45 करोड़ साल से है और एक केकड़ा अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में स्प्रिंग सीजन में मई जून के महीने तक दिखाई देते हैं। और सबसे खास बात यह है कि पूर्णिमा के समय हाई टाइड में ये समुद्र की सतह तक आ जाते हैं और इस जीव का खून अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए तक बिकता है और इसे दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इस जीव के खून का इस्तेमाल दवाइयां बनाने में किया जाता है और हर साल 5 करोड़ अटलांटिक हॉर्सशू केकड़ों का इस्तेमाल मेडिकल कामों में होता है। और वैज्ञानिकों के अनुसार हॉर्सशू केकड़े के नीले खून में तांबा मौजूद होता है। साथ ही इसमें एक खास रसायन भी होता है जो किसी बैक्टीरिया के आसपास जमा हो जाता है और उसकी पहचान करता है। हॉर्सशू केकड़े का खून उनके दिल के आसपास छेद करके निकाला जाता है और एक केकड़े से 30% खून निकाला जाता है और फिर उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है और 10 से 30% केकड़े खून निकालने की प्रोसेस में मारे जाते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आप हवाई जहाज में थर्मामीटर नहीं ले जा सकते हैं?
जी हाँ, वही थर्मामीटर जिससे हम बुखार चेक करते हैं। थर्मामीटर हवाई जहाज में ले जाना बैन है। आप चाहे डोमेस्टिक उड़ान भर रहे हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट में सफर करने वाले हो और यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, लेकिन आपको हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी होता है। मरकरी यानी कि पारा एक ऐसा मेटल लिक्विड है जो कि एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और आपको बता दूं कि पारे की एक बूंद भी कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है। और हवाई जहाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल एल्यूमिनियम धातु का होता है। दोस्तों, मरकरी यानी कि पारे की सबसे खास बात यह है कि ये एल्यूमिनियम को बहुत तेजी से नष्ट करती है, लेकिन ये खुद नष्ट नहीं होता है। और अगर सफर के दौरान थर्मामीटर टूट जाता है तो पूरा हवाई जहाज क्रैश हो सकता है। और इसी वजह से हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाना बैन है। लेकिन अगर हवाई जहाज में थर्मामीटर नहीं होता है तो हवाई जहाज में किसी को बुखार आने पर उसका बुखार कैसे नापा जाता है? तो आपको बता दो कि मार्केट में अब काफी अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए हैं और जिनके अंदर पारा नहीं होता है। और इस तरह के थर्मामीटर हवाई जहाज की मेडिकल किट में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सफेद मूसली क्या होती है? दोस्तों, सफेद मूसली का सेवन पेनिस के टिश्यूज को ताकत प्रदान करता है और उसकी हार्डनेस में सुधार करता है और इससे लंबे समय तक एमिशन को बनाए रखने में मदद मिलती है। सफेद मूसली, जिसे व्हाइट मूसली भी कहा जाता है, पुरुषों की सेक्सुअल समस्याओं के लिए आयुर्वेद और हर्बल विज्ञान में इस्तेमाल की जाने वाली एक शक्तिशाली एरोटिक और स्ट्रिंग एडेडोजेनिक जड़ी बूटी है। दोस्तों, आपने गिरगिट की रंग बदलने वाली आदत के बारे में सुना ही नहीं बल्कि देखा भी होगा। गिरगिट रंग बदलने के लिए मशहूर है और माना जाता है कि गिरगिट ही रंग बदलने में माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में कई ऐसे जीव जंतु हैं जो रंग बदलने में गिरगिट से भी ज्यादा तेज हैं, जिसमें पहला नाम आता है सी हॉर्स का। सी हॉर्स एक समुद्री जीव है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने के लिए मशहूर है। ये जीव न केवल डरने पर बल्कि अपनी भावनाओं के इजहार के दौरान भी अपना रंग बदल लेता है। इसके बाद आता है गोल्डन टॉर्टोइज बीटल। ये एक छोटा सा कीड़ा है और अगर कोई इंसान इस जीव को छूने की कोशिश करता है तो ये जीव तुरंत अपना रंग बदल लेता है। डर के मारे ये जीव अपना रंग बदलकर आसपास की किसी चीज में घुल मिल जाता है, जैसे कि कोई फूल, पत्ती या फिर मिट्टी। इसके बाद आता है मिमिक ऑक्टोपस। मिमिक ऑक्टोपस भी एक समुद्री जीव है जो रंग बदलने में माहिर होते हैं और इस जीव को बुद्धिमान जलीय जीवों में से एक माना गया है जो आमतौर पर प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को ढालने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। फिर आता है पैसिफिक ट्री फ्रॉग। ये मेंढक उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है जो रंग बदलने में माहिर है। इसके पैर काफी चिपचिपे होते हैं जो इसे एक से दूसरे पेड़ और वातावरण में जाने में मदद करते हैं। ये मेंढक जैसे ही अपने आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो तुरंत अपना रंग बदलकर आसपास के पेड़ पौधों में एकदम से मिल जाता है। और लास्ट में आती है स्कॉर्पियन फिश। स्कॉर्पियन फिश शिकार करते समय या शिकारियों से बचाव के समय ही अपना रंग बदलती है और रंग बदलने में माहिर ये मछली काफी जहरीली भी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।